हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम निकल चुके हैं। बहुत थोड़ी छोटी सी ट्रेजिडी हो गई है, मैं आपको कार में बैठ के बताऊंगी। फ़िलहाल हम अपने सामान को रख लेते हैं डिक्की में। लेट्स सी, लगेज तो और भी बहुत है, और आता कितना है इस कार में। इसका बूट स्पेस तो बहुत ज़्यादा होता है। आज हम फिर से निकल गए हैं वापस से दिल्ली टू पटना बाय रोड। हम लास्ट ईयर भी गए थे दिल्ली टू पटना बाय रोड, और आप अगर देखोगे तो हमारे चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियो वही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से पटना अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो कैसे कैसे जाओगे, कितना टाइम लगता है, कितना फ्यूल लगता है, क्या टोल चार्जेस है, अब कौन से नए रास्ते हैं, मैं आपको सब बताऊँगा। चलिए अब हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जो गाड़ी ले जा रहा हूँ वो ग्रैंड विटारा है। इसकी एवरेज ऑलमोस्ट 14-15 आती है, तो मैं ये भी बता दूंगा फ्यूल कितना एक्सपेंस होता है इस पर, और रास्ते कैसे कैसे बने हुए हैं। हम निकले हैं दिल्ली से ऑलमोस्ट 9:15 to 9:20 के अप्रॉक्स। देखते हैं 9:30 बजे लगभग निकले हैं, 9:15 9:30 के लगभग, और कब तक पहुंचते हैं हाजीपुर मैं वो सब आपको बताऊंगी। एंड पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, और सही से ही मिलेगी, है ना? है। चलो अब हम पुलिस कर रही है। पहले हमारी धौला कुआं से एम्स वाला रास्ता लेके जाएंगे सीधे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। हम आ गए फ्यूल स्टेशन पे। अभी देखते हैं इसमें कितना फ्यूल आता है और ये फ्यूल कहाँ तक जाता है। आया है फ्यूल हमारा 2537 रुपये का। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से हम सीधे कनेक्ट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर तक आगरा तक, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तक, हाँ। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो भी अप्रॉक्स 300 किलोमीटर तक। उसके बाद का रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे का है, पर वो भी ठीक ही है। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं। इसके बाद अब सीधा कनेक्ट हो जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। एक बार वो एक्सप्रेसवे पे आ गए उसके बाद तो फिर स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अभी तक तो बहुत लेट हो चुके हैं। हाँ जी, तो अभी हम एंटर हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेसवे पे आप सबका स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर हो गए हैं। अब ये सीधा यहाँ से आगरा 184, आगरा के बाद हमें लखनऊ एक्सप्रेस में कनेक्ट करेगा। यहाँ देखो पहलू इस बार बिल्कुल भी सही मूड में नहीं है, उसको कार चलानी है, यहाँ पे बैठने के लिए बार बार बोल रही है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा हो रहा है कि मैं मार्केट में उतर होने को तैयार हूँ। अब यहाँ बैठना है उसको। ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे रुके, टाइमर चेंज कर रहे हैं हम, और यहाँ क्या कर रहे हैं ये। क्या चाहिए? अब दूसरा भी लगाऊं? ओहो, वैरायटी भी चाहिए मैडम को। मुझे मैं चेंज करके आती हूँ जी। तो ये ठीक है। क्या घर बना लिया अपने इसको भी कुछ ही घंटों में। ये हमारा फर्स्ट टोल है। ये हम अपना फर्स्ट टोल क्रॉस करके, और अब ये सुनसान रास्ते आगे चलते जाएंगे 200 किलोमीटर तक। आगरा तक पहुँचने में 4 टोल आते हैं। आगरा तक पहुँचने में 4 टोल आएंगे। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 1 टोल आएगा एंट्री के लिए, सीधा 1 टोल आएगा एग्जिट के लिए। बीच में कोई टोल नहीं है, मतलब कट के लिए है। अगर आप रास्ता क्विट करते हो तो, अगर वो एक्सप्रेसवे क्विट नहीं करते तो कोई टोल नहीं, सीधा एंट्री और एग्जिट। और इन दोनों का जो टोल है वो ऑलमोस्ट बता दूँ, यहाँ से लखनऊ अगर आप क्रॉस करोगे तो टोटल टोल जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा अप्रॉक्स 900 का 1 वे। ये देखो मैं उधर रिकॉर्ड कर रही हूँ, दांत काट लिया। तो जंगली हो गई है क्या? इधर देख, इधर देख, क्या हो गया तेको?
चाहिए? मांग लो। अलीगढ़ की कचौरी सब्जी। सॉरी, कैमरामैन खाने में बिजी है। और ये हमारा सेकंड टूर। नेल्स बहुत बढ़ गया है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब ये सारे काम पे ही बैठ के करेंगे। अभी थोड़ी देर में देखना और भी कुछ कर रही होंगी मैं। तो ये है हमारा थर्ड टोल। कौन से एक्सप्रेसवे का? आगे भी यमुना एक्सप्रेसवे पे ही। यमुना एक्सप्रेसवे का। मीनवाइल ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो चलती रहेंगी। देखो, जीवन है तो संघर्ष है। तो ये हमारा थर्ड टोल है जो हम क्रॉस कर चुके हैं। पता है, वहाँ पे ना पुलिस वाले थे। पुलिस वालों को तो कैसे घबरा जाते हैं, कितनी बड़ी चोर हूँ। पता नहीं, बहुत ही डर लगता है हमेशा से ही मुझे पुलिस वगैरह से। मैंने कैमरा ही ऑफ कर दिया, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई कि क्या दिखाना था मुझे। ये बताना, आप लोगों को भी डर लगता है कि पुलिस को देखते ही? पुलिस ना इन लोगों के लिए खड़ी थी ना, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ काफिले में निकल रही हैं। समझ में नहीं आ रही कौन सी पार्टी की रैली है ये, पर जो भी है बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इस रैली की। हनुमान जयंती निकले। अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं सारे, जाना रैली दिखाना जरा। हाँ, यहाँ पे है सब कुछ। कितनी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। वेरी बैड पहल। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? मैंने आपके लिए क्या नहीं किया पहल? कार्टून लगाए, आपके नेल्स कट किए हैं और अब आखिर में चले गए पापा के पास। वेरी बैड। अब स्टार्ट होने वाला है लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये देखो, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न। ये देखो, पूरे तरीके से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। और ये हाईवे एक्सप्रेसवे जो है बाकी एक्सप्रेसवे से बेटर है, पूर्वांचल से भी बेटर है और यमुना एक्सप्रेसवे भी बेटर है। क्यों? क्योंकि महंगा है तो लोग आते भी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं करते। पुराना वाला लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, पुराना वाला जो लखनऊ का हाईवे है आगरा से, लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो सस्ता भी है, बहुत सस्ता, इसके आधे के भी आधे का है वो। शायद उसमें 150 रुपये का टोल लगता है, लोग पहुंच जाते हैं उसमें। 600-700 का लगता है। और ये सिटी के बाहर से बहुत लंबे रास्ते से होकर जाता है, पर टाइम बचता है इसके अंदर। 3 घंटे में पहुंच जाओगे। 317 किलोमीटर है यहाँ से, तो 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाओगे। अभी यहाँ पे 1 बज रहे हैं और मेरा टारगेट है एनी हाउ 4 बजे तक या 4:30 बजे तक अगर ब्रेक ले लिया तो 4:30 बजे तक मैं इस एक्सप्रेसवे को तो मैं क्रॉस कर दूँ। और उसके बाद 30 किलोमीटर बाद पूर्वांचल कनेक्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ मैं कैसे भी करके 6 बजे तक पूर्वांचल पे आ जाऊँ, ताकि मैं पूर्वांचल को अंधेरे से पहले निपटा दूँ। खतरा तो आगे लगता है मेरे को यार, अंधेरे में वो ना सिंगल लेन स्टार्ट हो जाएंगे जब, फिर इसके मज़े आएंगे। ये भी, इसको भी नहीं दिखता रात में, मुझे भी नहीं दिखता रात में। इसको दिखेगा रात में, इसको सब दिखता है। इसको अभी भी चैन नहीं है, इसको देखिएगा, आप देखिएगा, इसकी ट्रिक देखिएगा, उधर देखिएगा, जाने को उधर निकलेगी। आप देखना इसकी टांगे कैसे बढ़ाती है। अभी मेरे पास आगे मेरे कंधे में। बाहर देखो कितनी अच्छी ब्यूटी है। शहर की भीड़ भाड़ से ना आप अलग आ गए। हम लोग यूपी के गांव में आ गए। ये आगरा के बाद हम लोग ऑलमोस्ट इटावा की तरफ जा रहे हैं ना। ये इटावा का एरिया है, आगे जाके इटावा आ जाएगा। यहाँ आ गया लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल, और यही टोल है एंट्री का। और इसके बाद आप बीच में एग्जिट हो सकते हो, पर इस रोड से हट के एग्जिट पॉइंट बनाया हुआ है ना, जैसे यमुना एक्सप्रेस की तरह नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बस इस पर चलते जाओ, आपको अब सीधा टोल मिलेगा। जब लखनऊ आ जाएगा तब तक कोई टोल नहीं, बीच में आराम से जाओ। चाय नहीं, पूरा जूस गिरा लिया इसने। जूस से पूरा मसाज कर लिया। इतने में स्टोरी लगा रही थी। हम सब तैयार हो गए तो निकल गए थे। पहल ही रह गई थी। सोच रहे पहल का भी थोड़ा बढ़िया ठीक किया जाए, बहुत ही खराब हो रहा है पहल। अभी हमने पहला ब्रेक लिया जब से हम बैठे हैं 9:15 से। अब भी रुके हैं पहली बार वॉशरूम ब्रेक के लिए। अभी भूख तो नहीं है खैर हमें। मम्मा आई
रेस्टरूम वगैरह यूज़ कर लिया, ओके ओके था। रिव्यू दो तो अगर ये देखो हमारी बिट्टू को बॉटल्स वगैरह भी सारे साफ़ हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट रुकेंगे कहीं नहीं, चलते हैं। कहाँ रुकेंगे, कहाँ चलेंगे? अब भी जो रेंज है 127 या जितनी भरवाई थी उतना दोबारा से अब रिफिलिंग का टाइम हो गया है। अभी भी आया है 2500 का पेट्रोल। हाँ जी, लखनऊ का ये एग्ज़िट टोल है, इसको क्रॉस कर जाएंगे। लखनऊ पहुंच चुके हैं हम। टाइम हो रहा है अभी, क्या टाइम हो रहा है? 4:34 पे हम लखनऊ। हाँ अभी तक टाइम पे बिल्कुल अभी तक टाइम पे हैं, क्योंकि हमने ब्रेक बहुत ही कम लिया है। जो भी खाना पीना था सब हमने गाड़ी में ही खा लिया है। और ये देखिए लखनऊ एक्सप्रेसवे खत्म, बिल्कुल एंड हो गया। ये देखो, अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेके जाओगे तो लखनऊ शहर में चले जाओगे, और यहाँ से आप राइट जाओगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ जाओगे। बाहर से तो लेफ्ट नहीं, बाहर से जाना तो राइट लेके चले जाना। यहीं पे एक्सप्रेस वे एंड हो जाता है, और इसका जो एग्जिट है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। हम राइट लेके जाएंगे। पहले हम हमेशा लेफ्ट लेके जाते थे, क्योंकि हमें अपनी बुआ के घर जाना होता था, पर अभी हम लेट हो रहे हैं तो हम बार से जा रहे हैं। हम अगर इस वक्त से भी अगर टाइम कैलकुलेट टाइमली चलते जा रहे हैं तो भी हम रात के 2 बजे तक का दिखा रहे डेस्टिनेशन। मैं कोशिश करूँगा कि 1 बजे तक पहुँच जाऊँ, 1 घंटा बचाने की कोशिश कर सकते हैं। डिपेंड करता है बिहार में बारिश कितनी हो रही है। यहाँ हम आ गए हैं। अब यहाँ से सीधा पूर्वांचल की तरफ निकलेंगे। एक्सप्रेस वे छूट गया, और ये लखनऊ के अंदर नहीं, हम बाहर हैं। ये है इसका बाईपास लखनऊ का। देखो लखनऊ का पूरा बाईपास शहर अंदर है, वही हम बाहर हैं। हमें 1 घंटे लग गए हैं रिंग रोड से आते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ। अब सामने वाली पुलिया देख रहे हो आप, तो जो ब्रिज है वही पूर्वांचल एक्सप्रेस है। अब हमें उसी पे जाना है, और फिर ये 300 किलोमीटर तक सीधा बक्सर उतरेगा, बक्सर फिर बिहार में घुसेगा सीधा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। चलिए चढ़ गए जी। अब ये भी जल्दी क्रॉस हो जाए। अभी टाइम 5:30 हो रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 9 बजे से पहले इसे क्रॉस कर लूँ। ये एक्सप्रेस वे भी वैसा ही है, लखनऊ और यमुना की तरह बिल्कुल खाली। इसमें भी मज़ा आता चलाने में। ये देखो बच्चे ने परेशान कर रखा है, मुझे दे रखा है ड्राइव करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए। यहाँ पे सबसे खतरनाक बात ये है कि इस एक्सप्रेस वे पे ना हर 1 घंटे पे कैमरे लगे हुए हैं, तो जो भी ड्राइवर कर रहा होता है नोट हो रहा होता है, चालान कट होता है। ओके ठीक है, व्लॉगिंग देख लो आप, मैं नहीं देख रहा। अब लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह इसका भी टोल पहले एंट्री पे है, और फिर उसके बाद सीधा एग्जिट पे। बीच में कोई और टोल नहीं आएगा। अदर एग्जिट होंगे उसमें साइड से टोल है, मतलब इस मेन हाईवे पे कुछ नहीं है, मेन एक्सप्रेस वे पे कुछ भी नहीं आएगा। मुझे मर्सिडीज जा रही देख रहे हो भाई साहब। इसका भी टोल रेट वही है, 600 रुपये 1 वे। हाँ जी, हम टी ब्रेक के रुके। काफ़ी हैपनिंग है, क्योंकि एक लौता है ना, इसलिए एज ऑलवेज आई एम ऑर्डरिंग माई चाउमिन है। ये देखो चाउमिन खानी है, नहीं खानी है। टी ब्रेक एंड हो गया है, और 6:45 पे एग्जैक्ट हम यहाँ से निकले। अब बिना ब्रेक के चलेंगे और देखते कितनी देर में पहुँच जाते हैं। ये देखो रात के 8:06 हो रहे हैं। हम फ्यूल स्टेशन पे रुके हैं, और पहल को लग रहा है कि हम उतरने वाले हैं। ये तैयारी में लग गई अपने। ये देखो नहीं उतर रहे बेटा। चलो जल्दी चलाओ पहल, जल्दी फटाफट चलाओ। हाँ अभी आया हमारा 19 लीटर, मतलब 1824 रुपीज़। हाँ जी गाइस, इट्स 9:40 अप्रॉक्स, और अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट आ चुका है। ये देखो हमारा एग्ज़िट हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का।
हाँ जी, एक्सप्रेसवे से आपको दो रास्ते जाएंगे, लेफ़्ट और राइट। तो आपको लेफ़्ट ले लेना है बक्सर की तरफ। ये देखो, ये सिंगल लाइन आ जाएंगी और सिर्फ ट्रक्स चलेंगे। फिर ये ट्रक्स वालों ने बंद ही कर रखा है एक साइड से। वो मुझे देखने गए हैं कि पता नहीं क्यों बंद है, आगे ट्रक किसी की ख़राब हो गई है या फिर क्या। ये देखो, इतना लंबा ट्रैफिक, इतनी रात को भी, नो एंट्री स्टार्ट होने की वजह से। अब ये काफ़ी सारे ट्रक्स हम पीछे छोड़ चुके हैं। अभी ये आते ही जा रहे हैं। ये देखो, हमें लगा कि ट्रैफिक है और हम 1 घंटे से ट्रक के पीछे खड़े थे और ये कंटिन्यूसली ट्रक्स इन्होंने बस ऐसे ही पार्क कर रखी है। शायद एंट्री बंद है इनकी। और हम सोच रहे थे ऑपोजिट साइड से नहीं जाएंगे, ये ट्रैफिक खुलेगा तभी जाएंगे। हमारे सामने सारी गाड़ियाँ जा रही थी, हम बस वेट कर रहे थे। देखो, हमने ऊपर का हाईवे छोड़ दिया और नीचे से आ गए, तो खाली भी है। और ये देखो गंगा नदी, ये देखो यहाँ चेक इन हो रही है। और क्योंकि सारे शक्ल से भी शरीफ दिखते हैं, हमें रोका ही नहीं। देखो यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है। ये कौन सा टोल प्लाजा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बक्सर 4 लेन वाला, बक्सर 4 लेन टोल प्लाजा। मैं खुद ही भूल गई कि कितने टोल हमने अभी तक क्रॉस किए हैं। तो घुस चुके हैं। ये देखो, अभी दिखा रहा है 2 hours 55 minutes फॉर 143 किलोमीटर। लेट्स सी। और टाइम दिखा रहा है 2:15 पे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। नज़ारे बढ़िया है। मतलब इस मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो गया है। ये देखो, दोनों साइड से पौधे हैं, किस चीज़ के पास के, और ये रास्ते। रात के कितने बज गए आपको दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहे हैं रात के। और हमारे रास्ते देखो, फोन पकड़ नहीं पा रही, इतने बुरे रास्ते हैं। ओह, जय श्री राम। इतना एडवेंचर करने के बाद हम आ चुके हैं आरा छपरा रोड पे। ये देखो, हम गंगा नदी क्रॉस करना है। और ये है फ्लाई ओवर ब्रिज। मज़े तो आए वैसे। वो अलग बात है कि जिसको हनुमान चालीसा याद थी सबने पढ़ दी है, मुझे नहीं आती, तो मैं चुपचाप बैठी थी। मैं अब लग रहा है कि हनुमान चालीसा याद करना पड़ेगा। अरे बोले किताब रख रहे 2-3 बार एडवेंचर बढ़िया हो गया आज। अभी भी देखो कितना बचा है, 1 घंटे 4 मिनट बाकी हैं 52 किलोमीटर के लिए। तो 2:15 में पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट 2.5 लगा लो, ठीक लगा लो भैया, ठीक लगा लो। 700 किलोमीटर 6 घंटे में कर दिए और यहाँ 200 किलोमीटर पार नहीं हो जा रहे पिछले 4 घंटों से। 2:30 बज गए हैं और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन आज का। सो लेट्स सी जगह भी है कि नहीं। जगह तो है, हमारा भांजा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इस मैप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। ट्रेन देखो, सामने ट्रेन जा रही है।